जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का स्वागत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नेतृत्व में बैनर तले आज पूरे देश से जाट समाज की सरदारी पहुंची है। डिप्टी सीएम साहब हमारे साथ में है। तो सुरेंद्र जी, पहले तो बधाई आपको। और आपके दिल में क्या जज्बात समाज के लिए सर, पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज जाट संसद के देश दुनिया और हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग यहाँ मुझे एक हौसला देने के लिए, बधाई देने के लिए आए हैं। इस जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर जम्मू के अंदर जहाँ मंदिरों का शहर जिसको कहा जाता है, इन मंदिरों के शहर में आप आए, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ख़ास करके पलसानिया साहब का, जिन्होंने जिस दिन मैंने शपथ ली उस दिन भी मुबारक दी और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं। मैं चाहता था कि आप कश्मीर आएँ, क्योंकि मैं कश्मीर में था और कश्मीर की उन वादियों को भी देखें, लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने कहा चलो जम्मू में मिल लेते हैं। लेकिन मैं आज अपने नौजवानों को, आपके इस चैनल के माध्यम से अपने नौजवानों को अपील करूंगा, हम सब एकजुट रहें, एक मुठ रहें। आज इस कौम के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो हमें डिवाइड किया जा रहा है और अपना फ़ायदा उठाया जा रहा है, उससे आने वाली जो नस्लें हैं इस कौम की, उनको नुकसान होगा। और जब तक हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे रहे, हमेशा आपकी ताकत बनी रही, और जब भी हम आपस में बिखरे हमें नुकसान हुआ। तो इसलिए नौजवानों से मेरी अपील है, एक तो आप इकट्ठे हो जाएं और दूसरा नशों से दूर हो जाएं। ये नशे हमारी इस कौम की आने वाली नस्ल को ख़त्म कर देंगे, हमारे फ्यूचर को ख़त्म कर देंगे। नशा वो बीमारी है जो याददाश्त भी कम कर देगी, आपका काम करने की हिम्मत को भी कम कर देगी। उससे खाली ये कौम कमज़ोर नहीं होगी बल्कि देश कमज़ोर हो जाएगा, ये बॉर्डर कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारी इस कौम ने इन बॉर्डरों के, हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे बहुत लंबी एक इतिहास है जहाँ कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो इसलिए हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और आज जो नई सोच बनी है ये सोशल मीडिया की, उस सोच के ऊपर हमें भी अपना कोई विचार बदलने होंगे, हमें चलना होगा, जिससे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं जो इस कौम की, वो फ्लोरिश कर सकें, वो आगे बढ़ सकें और एक मुट्ठ होकर, एकजुट होकर आगे चल सकें। आपने जाट समाज के लोगों को और दूसरे समाज के लोगों को भी बड़ा न्योता दे दिया कि वो जम्मू कश्मीर में आएँ और इंडस्ट्री लगाएं। देखिए, मैंने कहा क्योंकि मेरे पास 4-5 महकमे हैं, जिसमें से इंडस्ट्री भी मेरे पास एक महकमा है, और वो एक ऐसा डिपार्टमेंट में जहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार बड़े इंसेंटिव दे रही है। तो मैं जब हिंदुस्तान के हर कौम के जाटों को तो न्योता दे ही रहा हूँ, मैं सारी कौमों को ये न्योता देता हूँ, आइए जम्मू कश्मीर में जो एक मौका मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक रोज़गार, एक अपने बच्चों को यहाँ सेटल करने के लिए एक जो सरकार इंसेंटिव दे रही है, उन इंसेंटिव का फ़ायदा उठाइए, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाइए। क्योंकि फैक्ट्रियों का यहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे खाली वो जो लगाएंगे उनको ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो भगवान के दरबार में भी अपना कहीं ना कहीं अपना वो एक हाज़िरी लग सकती है। क्योंकि उस फैक्ट्री में जब वो चलेगी, फ्लोरिश होएगी, आगे बढ़ेगी, कमाई होएगी, तो उसमें काफ़ी सारे मुलाजम भी लगेंगे, हमारे बच्चे, चाहे वो किसी भी कौम या किसी भी बरादरी से होंगे। तो इसलिए एक तो आप अपनी इनकम करेंगे, दूसरा लोगों के बच्चों का भी भला करेंगे। इसलिए इससे दो फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा, आइए आप जम्मू कश्मीर हैं। क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और मेरे पार्टी के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगें, जिससे, क्योंकि ये टेल एंड स्टेट है, ये एक बॉर्डर स्टेट है, जहाँ मैक्सिमम बॉर्डर से घिरा हुआ ये रियासत है, यूटी है। तो यहाँ अगर फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप आइए जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रियाँ लगाइए। जहाँ कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं मुश्किल आती है, कोई ऑफिसर करते हैं, मुझे बताइए, मैं आपके वो प्रॉब्लम भी हल करूँगा और वो मुश्किलें भी हल करूँगा। और इससे आपको एक मौका मिलेगा, एक अच्छा माहौल है। जहाँ तक ये कुछ हादसे हो रहे हैं मिलिटेंसी के, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा आज से नहीं हो रहे, ये 90 से हो रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा ये हरकतें करता है, लेकिन उसका मतलब यही नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग ये जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाएं, चाहे वो किसी भी कौम, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हैं। नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। और हमारी जिस पार्टी से मैं वाबस्ता हूँ, उस पार्टी की इस रियासत के अंदर बहुत कुर्बानियाँ हैं, इस मिलिटेंसी के अंदर। तो लिहाजा आप आइए, इन छुटपुट जो घटनाएँ मिलिटेंसी की होती हैं, इससे डरिए मत। आप आइए और यहाँ पे आप अपना बिजनेस चलाइए, इंडस्ट्रियाँ लगाइए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के हालात भी सुधरेंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तो उम्मीदें आपसे यही है।
लेकिन आज हम जम्मू की सड़कों पे घूमे, लोगों से बात भी की, लोगों में खुशी है कि भाई डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र चौधरी इसी रीजन से, और ख़ास तौर पर इस रीजन के लोग तो बड़ी उम्मीदें आपसे लगाए हुए। मैंने कहा क्योंकि जम्मू सूबा जहाँ तक ताल्लुक है ये हिंदू डोमिनेटेड सूबा है और मेरे लीडर ने भी यही सोच के मुझे डिप्टी सीएम बनाया है और एक रहनुमाई दी है। तो इन 10 सालों में एक बड़ा बखवा आया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 10 सालों के बीच में जो गैप आया उस गैप को हम फिलअप करें। तो लिहाजा लोगों को कि लग रहा है कि आज मैं डिप्टी सीएम बना हूँ इन सूबे से, तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं ये सड़कों, क्योंकि सड़कों का महकमा भी मेरे पास है, इंडस्ट्री भी मेरे पास है, मेरे पास माइनिंग जो इलीगल माइनिंग होती है, कल ही मैंने मीटिंग ली, उसके लिए मैंने इलीगल माइनिंग का डायरेक्शन दे दिए हैं कि जो ऑफिसर ये करेगा इलीगल माइनिंग उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा और भी लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट काफ़ी सारे महकमे मेरे पास हैं। तो हमेशा जम्मू सूबे के लोगों को एक विश्वास है कि हमारा वो एक भाई, हमारा वो बच्चा हमारे बीच में से आगे गया है, और क्योंकि मैं ग्रास रूट वर्कर हूँ, बड़ी ज़मीन से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनको एक उम्मीदें, एक विश्वास मेरे पे है। और मैं भी भगवान से और माता वैष्णो देवी से यही दुआ करता हूँ कि माँ मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इन लोगों के विश्वास पे खरा उतर सकूँ। थैंक यू। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल बस। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आपने भाषण दिया, वो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। आपने बड़े बड़े चेहरे जो उस मीटिंग में मौजूद थे सबकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा था कि ये पता नहीं क्या होता है, कहने की तो बात नहीं है, लेकिन जब समाज के लोग ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाते हैं, समाज की भूमिका रहती है, फिर वो समाज को भूल जाते हैं। कर रहे हैं जो मैंने कहा था वो दिल से कहा था, और जो आज कह रहा हूँ ये दिल से कह रहा हूँ। मैं बेशक ये ओहदा मुझे मिला है, मैं उस भगवान का, अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं और जिनके वोटों से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक चीज़ आप यकीन करके जाइए मेरे से कि आज की डेट नोट रखना और आज से 2 साल बाद फिर दोबारा मेरे पास आना, और आप यही माइक मेरे आगे रखना और मेरे आगे भी रखना और मेरे उन लोगों के आगे भी रखना। क्या सुरेंद्र चौधरी में कोई बदलाव आया है? मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं। मैं मानता हूं कि ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं मिसाल कायम करूंगा जो लोग ओहदे पाके फिर उनके दिमाग फिर जाते हैं, उनके लिए मैं एक मिसाल बनूंगा कि ओहदा बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी उस टाइम पे ज़मीन पे था और आज भी ज़मीन पे है। मेरे अंदर कभी भी ये बात कभी नहीं आएगी, और मैं माँ से भी यही मांगूंगा, माँ वैष्णो देवी से, कि माँ मुझे ओहदे का कभी गरूर मत देना, माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गरीब लोगों के काम कर सकूँ। शुक्रिया। बाकी रंधावा साहब आए हैं, विक्रम रंधावा साहब, ये हमारे नए चुने हुए विधायक हैं, और यही हमारी खूबसूरती है कि ये बीजेपी से हैं और हम एनसी से हैं, तो इसलिए आज बैठे हैं। तो इसलिए आप इनकी भी इंटरव्यू लीजिए। मैं इनको भी यहाँ अपने साथ वेलकम करता हूँ और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि विक्रम रंधावा साहब भी मुझे अपनी मेरे लिए दुआ करने, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे आशीर्वाद देने आए हैं लेकिन ये मेरे लिए दुआ करने और एक यकीन दिलाने और एक विश्वास दिलाने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। तो लिहाजा जैसे आप लोग देश दुनिया से आए हैं, जम्मू हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आप विक्रम साहब से, रंधावा साहब से, जो हमारे नए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे भी थोड़ा सा कर लें। साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेहतरीन है। मुझे लगता है कि यही गुलदस्ता है, और सुरेंद्र चौधरी जी हमारे जम्मू कश्मीर जाट बिरादरी के प्रखर नेता हैं। शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी रहे हैं, बिरादरी के अंदर भी अपना जो जिम्मेवारी है वो को भी निभाते रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनका चुन के जाना जो है वो बेहतरीन प्रयास है, और जिस तरीके से सभी ने हमने सुरेंद्र जी का स्वागत किया है, ये मुझे लगता है कि स्वागतीय कदम है। मतलब आप अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन समाज के मंच पर आज आप लोग इकट्ठा हैं। देखिए, मेरा एक बड़ा मानना है, इंसान कुछ भी बदल सकता है, अपना गोत्र और अपनी बिरादरी नहीं बदल सकता है। आप राजनीतिक क्षेत्र अपना बदल सकते हो, आप विचारधारा अपनी बदल सकते हो, आप सोच अपनी बदल सकते हो, लेकिन जिस माँ की कोख से, जिस गोत्र से जन्म लिया है, वो नहीं बदला जा सकता। इसलिए सुरेंद्र चौधरी जी जाट नेता थे, हैं, रहेंगे। विक्रम रंधावा जी जाट नेता थे, हैं, रहेंगे। बड़ी बात विक्रम रंधावा जी कह रहे हैं, और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी भी बड़ा भरोसा देकर गए हैं आज समाज के लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से उनका जो वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि लिख कर ले लीजिएगा, 2 साल बाद भी आप तस्दीक कर लीजिएगा, सुरेंद्र चौधरी जो थे, जो हैं, वही रहेंगे। सुरेंद्र चौधरी में किसी भी तरीके का बदलाव दिखाई नहीं देगा।